Good morning, students. In our previous topic, we discussed about the stomach. Stomach was a big black structure in flat U shape. Some of the students were saying कि मैम हमारी बुक में इसका स्ट्रक्चर J shape लिखा है, तो आप दोनों शेप ही कंसिडर कर सकते हो. It is attached with the food pipe and the small intestine. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि the process of digestion begins from your mouth. माउथ में जब आप च्यू कर लेते हो फूड, तो विद द हेल्प ऑफ योर ईसोफेगस, द पाइप, द फूड पाइप इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ईसोफेगस. So with the help of the esophagus, the chewed food reaches your stomach. Stomach में पहुंचने के बाद the most of the digestion process occurs here. यहाँ पे जो complete process होगा, उस process के बाद the food reaches to its next compartment, that is the small intestine. So first let us study more about stomach in our today's lecture, that is part 5. तो stomach has a lining आप कह सकते हो कि उसका जो inner wall होता है, that is termed as the lining. तो stomach lining को आप सिंपल टर्म में समझ सकते हो, inner wall. Stomach lining produces 3 main things. यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं that is very much beneficial for the digestion of the food. The first thing is mucus. म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक अगेंस्ट द एसिड. जब आप फूड खा रहे होते हो, जब वो स्टमक पहुंच जाता है, फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड हमारा स्टमक कुछ चीज़ें, कुछ एसिड्स सिक्रीट करता है. तो द म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम दोज एसिड्स. तो यू कैन राइट द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज इट protects the inner lining against the acids. Now second important thing is your hydrochloric acid. This is the acid which is produced inside the stomach. Hydrochloric acid. Now the function of your hydrochloric acid is it kills the bacteria that enters along the food. जब आप फूड खाते हो, मेनली क्या होता है, जब आप जो भी फूड आप खा रहे होते हो, मेनली द स्ट्रीट फूड्स, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं विच में एंटर योर बॉडी एंड कैन हार्म योर बॉडी. आपको इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दैट इज़ प्रोड्यूस इनसाइड योर स्टमक, इट प्रिवेंट्स या यू कैन से kills the bacteria that may enter your stomach. Actually it says that जो आपका स्टमक में आ चुका है बैक्टीरिया, उसे ही ये किल कर देता है so that वो फर्दर इन्फेक्शन ना कॉज कर पाए. So I can write it kills bacteria that enter along the food. Now the third important thing of stomach is your digestive juices. This is the most important point of your stomach. Now डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जैसे कि आपने जो चीज़ें इनटेक की हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हो, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आपका डाइजेस्टिव जूस करता है. तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन the protein into
simple substances. I hope this much is clear to you all. You studied about stomach, that it is a big bag-like structure. It is attached with the small intestine and the food pipe. Then the lining of the stomach has three main things. Three main things were the mucus, the hydrochloric acid and the digestive juices. Mucus का काम होता है कि ये inner lining of the stomach को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये बैक्टीरियाज को किल करता है जो फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. द डाइजेस्टिव जूसेस, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है दैट द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जितना भी आपने फूड इनटेक किया था, जिन भी अभी तक कंपार्टमेंट से वो होते हुए आया था, इट रीच्ड स्टमक. स्टमक में उसका जितना डाइजेशन हो पाया द लास्ट पॉइंट जहाँ पे उसका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, दैट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो आप इसको ब्रीफली बोल सकते हो कि द कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस टेक्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन आपका होता कैसा है? स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ हाईली कॉइल्ड होता है. कॉइल्ड को आप समझ सकते हो जैसे कि गोल काफ़ी, जैसे कि आपका ऐसे कॉइल होकर के राउंड एंड राउंड बन के बना होना, जैसे कि आपका मॉर्टीन का कॉइल होता है जो आप यूजुअली यूज़ करते हो फॉर किलिंग द मॉस्कीटोज. तो दैट इज़ द एग्जैक्ट टर्म कॉइल. तो ये हाईली कॉइल्ड होता है एंड ये होता है, इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 7.5 मीटर लॉन्ग. इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर. मीन्स ये कॉइल्ड होता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि ये 7.5 मीटर है बिकॉज ऑफ द कॉइल्ड, बट ये आपका काफ़ी लॉन्ग होता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. Third point, it receives secretion from two glands. In the beginning of this chapter, I told you that there are the three secretory glands. First was your salivary gland that was present in your mouth. The two remaining secretory glands are found in your small intestine. First is your liver. Second one is pancreas. So for today, study this much because the next one, that secretion part, is quite lengthy and you have to study about the functions and roles of the liver and pancreas. So I will continue this topic in the next lecture. Till then, go through all the topics that I have covered and learn the three main things that the stomach has and the function that these three things perform. In the next lecture, first of all, I'll ask some questions from these topics and then I'll start with the secretory glands. Okay, good day.